You are watching Unbound India. सनौली के बारे में शुरू से बताइए। सनौली एक्सकवेशन सिर्फ एक्सकवेशन का टर्निंग पॉइंट नहीं है, या इतिहास का टर्निंग पॉइंट नहीं है, या आर्कियोलॉजी का सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं है। ये एक लाइफ का और हमारे लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट है। और एज एन आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे साइट कभी कभी एक्सकवेट करने का मौका मिलता है, और इस साइट पे, इस एक्सकवेशन में हमने अपनी सारी विधाओं का यूज़ किया। जो कुछ भी हमने सीखा था, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया था, और जो भी साइंटिफिक मेथड्स थे, और जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता था, वो सब चीज़ करने की हमने कोशिश की। इसलिए इस साइट को मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा साइट है जो एक्सकवेशन टेक्निक के दृष्टि से जो इसकी डिस्कवरी है वो तो है ही, उसको तो लोगों ने समझाया जाना है, लेकिन उसके पीछे का जो पक्ष है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि उसको जिस तरह से विजुलाइज किया गया और जिस तरह से एक्सकवेट किया गया, और जो साइंटिफिक मेथड्स उसमें यूज़ किए गए, वो शायद भारतीय पुरातत्व में पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ था। जैसे अगर आप देखें कि जो एक्सकवेशन में पहली बार सीटी स्कैन का उसी समय प्रयोग किया गया। सीटी स्कैन मतलब ये जो हम नॉर्मली जो नॉर्मल सीटी स्कैन करते हैं। अच्छा। और एक्सरे में भी कई तरह के एक्सरे का प्रयोग हमने किया। एक जो लैब में एक्सरे होता है जो ह्यूमन बीइंग पे किया जाता है, एक पोर्टेबल एक्सरे होता है कि जैसे किसी का पाँव टूट गया तो पोर्टेबल एक्सरे वहाँ तक ले जाके उससे करते हैं। तीसरा बैगेज एक्सरे होता है जो आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर्पस से करते हैं। तो इन सारे एक्सरे को अलग अलग तरह से प्रयोग करके वैसी चीज़ों को समझने की कोशिश किया हमने जो आंखों से नहीं दिख रहा था, और उसके आधार पे रिकंस्ट्रक्ट किया। फोटोग्रामेट्री करने किया हम लोगों ने, जिसमें कंटूर हम देख सकते थे, जिसमें हम एक एक चीज़ें बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर सकते थे, उसका AR VR कर सकते थे, तो उसका भी हमने प्रयोग किया। ड्रोन फोटोग्राफी तो हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, ड्रोन फोटोग्राफी तो वो तो हम लगातार प्रयोग कर रहे थे। उसके साथ साथ मैनुअल ड्राइंग, मैनुअल फोटोग्राफी वो भी चल रही थी। पहली बार हैंडहेल्ड XRF को वहीं पे मेटल और उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने हैंडहेल्ड XRF का भी यूज़ किया। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, तो मैंने उसको उसी समय ड्राइंग करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, वो भी ऑन साइट प्रयोग हम लोग कर रहे थे। उसके अलावा जो एक्सकवेशन टेक्निक है उसको किस तरह से हर एक्सकवेशन में मॉडिफाई किया जाए, और क्योंकि एक्सकवेशन कोई तकनीक नहीं है, मैं ये समझता हूँ हर आदमी की बीमारी अलग होती है, तो हर चीज़ पे एक ही तरह का अगर आप अप्लाई करेंगे दवाई तो शायद वो सूटेबल ना हो। बहुत सारी चीज़ें हम गलत कर सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से, हर साइट के नेचर के हिसाब से, हर साइट की पर्सनालिटी के हिसाब से हमें अपनी तकनीक में बदलाव करना चाहिए। और ये हमने बखूबी समझ लिया था अपने पिछले कई एक्सकवेशन में, कि किस तरह के छोटे छोटे चेंजेस जो हैं बहुत मायने रखते हैं एक्सकवेशन टेक्निक में। और वही हमने सनौली के एक्सकवेशन में भी किया, क्योंकि इस एक्सकवेशन में बहुत डिफ़िकल्ट था पिट लाइन को आइडेंटिफाई करना। करेक्ट। और बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि फ्रजाइल चीज़ें जो ऑलरेडी डिकम्पोज हो गई थी, लकड़ी जो ऑलरेडी डिकम्पोज हो गया था, उसको आइडेंटिफाई करना। जो कॉपर लगे हुए थे बहुत थिन थे, तो बहुत फ्रेगमेंट्री कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे, तो उसके आधार पे उसको शेप को, साइज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना। दूसरा, कई चीज़ें डिफरेंट लेवल पे थी, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो इन सब चीज़ों को हमने
एक्सकवेशन में कहाँ वर्टिकली एक्सकवेट करना है, कहाँ हॉरिजॉन्टली एक्सकवेट करना है, किन चीज़ों को हमको लिफ्ट नहीं करना है और किन चीज़ों पे डिफरेंट अलग अलग टूल का उपयोग करना है। जैसे डेंटल टूल है तो बहुत छोटे छोटे टूल होते हैं, बहुत सारे टूल हमने वहाँ पे डेवलप किए बना के कि ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हमको इस तरह के टूल चाहिए। तो एक जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी था, उसको हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया और उसका ये परिणाम था कि जो चीज़ें पिछले एक्सकवेशन में 2005-06 में भी वहाँ एक्सकवेशन हुआ था, एएसआई ने किया था, तो वो चीज़ें जो फ्रेगमेंट्री चीज़ें निकली थी, जो अलग अलग पार्ट में निकले थे, उसको हमने एक समग्र रूप में देख लिया। और जब समग्र रूप में हम देखते हैं तब उसके मीनिंग को समझ पाते हैं, नहीं तो उसकी मीनिंग को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। सही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है एक्सकवेशन के लिए भी, और जो डिस्कवरीज हैं वो तो इतिहास और पुरातत्व के लिए तो एक टर्निंग पॉइंट है ही, जो बहुत सारी चीज़ों को डिबंक करता है, बहुत नई चीज़ें सामने रखता है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हम उसको ठीक से समझ नहीं पाए थे, अपने वेदों को या उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के साथ रिलेट नहीं कर पाए थे। तो वो इस फाइंडिंग्स ने एक बहुत बड़ा इंसाइट दिया हमें कि, और दूसरा अब कोई एक जब उदाहरण आ जाता है ना, तो फिर नेक्स्ट एक्सकवेशन जो दूसरा एक्सकवेटर करता है उसको पता होता है कि इस तरह की चीज़ें मिलेगी तो हमको कैसे एक्सकवेट करना चाहिए। तो ट्रेंड सेटर ये बहुत ज़रूरी है कि एक पॉइंट होता है जहाँ से आपका ट्रेंड बदलता है, तो ये ट्रेंड बदलना ज़रूरी था। और वो इंसाइट जो हमें मिला है आगे के एक्सकवेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्सकवेटर अपने चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से अब समझ पा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं कि आप इसको कैसे समझें।